2010 like came to my house and उसको पता था कि like मैं दिल्ली में अकेले ही सर्वाइव कर रही हूँ एंड मेरे मॉम डैड कोई भी नहीं है एंड इनफैक्ट कोई रिलेटिव्स भी नहीं है बिकॉज मेरे बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं हमेशा सिर्फ बोर्डिंग में ही पढ़ी हूँ सो उसको ये सारी चीज़ मेरे बारे में पता थी एंड वो मुझे काफ़ी टाइम से मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं उसके ऊपर भरोसा करूँ और इन सम एक्सटेंट आई हैड स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम ऑल्सो. फिर वन ऑफ द डेज ही केम टू माई हाउस एंड ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी कि वो डिवोर्स्ड है, उसका कोई मतलब बेबी वगैरह कोई भी नहीं है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर एंड वो मुझे बहुत लाइक करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है. सो आई टोल्ड हिम दैट ठीक है शादी अभी राइट नाउ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपना जो भी काम कर रही हूँ बिजनेस कर रही हूँ उसे पहले स्टैंड करूँ बिकॉज आप मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक फाइनेंशियली सिक्योर सो दैट अगर कल को मेरी शादी सक्सेसफुल नहीं भी होती है तो फॉल बैक करने के लिए एटलीस्ट मेरा खुद का एक वो तो हो बिकॉज आई डोंट हैव पेरेंट्स सो आई कांट फॉल बैक ऑन. सो ये मेरा हमेशा से ही रहा है कि मैं अपने आप को सबसे पहले एक फाइनेंशियली साउंड करूँ एंड देन आई गो इनटू मैरिज इंस्टीट्यूशन. So he kind of knew that and he was helping me and supporting me, so I started trusting him also. So one of the days he came, वो मेरे घर में आए and he was I think even a little bit drunk and he started overpowering me and he started forcing himself onto me and it was he literally forced and made a physical contact with me. And I was pushing him back that no, it's not right, and I was staying alone and I could not even shout much because of course I was staying in their society and it was very difficult for me to even get that house. There was a lot of problem. So and it was completely against my wish that established that physical contact with me and when later on when I told him that it was not something that I expected and he had broken my trust and from last 1 year he had been such a nice person to me and I'll have to take an action or I'll have to go to the police. So he started crying like, no, listen, I really want to get married to you but you don't understand, this is also like a requirement of a guy. And he really begged and he really cried and I did not know what to do and he left and I said like okay, I'll think about it. फिर मैं देखती हूँ मेरे को क्या करना है. मैंने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है एंड वो मेरे घर में आए और इस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया. तो मेरी फ्रेंड्स भी उनसे मिली हुई थी, एक दो बारी मिल चुकी थी. तो उन्होंने मुझे सारे मेरी बात को सुन करके वो काफ़ी मेरे से बड़ी भी थी. आई वॉज ट्रीटिंग हर लाइक अ मदर ओनली. तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि अगर वो जेन्युइनली तुमसे शादी करना चाहता है तो देयर इज़ नो पॉइंट आप मतलब पुलिस के पास जाओ, आप वैसे भी अकेले हो और ये पुलिस शायद ना समझे इस चीज़ को और तुम्हारे पर एक रेप का स्टिग्मा और ऐड कर लोगी. वैसे तुम्हारी लाइफ इतनी प्रॉब्लम्स में रही है. So I understood her point and when he said कि ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ and then when I confronted him next day again कि all right मैं मतलब जो भी है फिर हमें शादी करना चाहिए. then he was like कि हाँ ठीक है okay sure मैं जल्दी तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाऊंगा. so ये बात इस तरीके से होती चली गई and then we kind of had a relationship and during this time we were again like not एक मतलब it was kind of platonic relationship. फिर in 2011 I think it was in 2011 he told me that he's making me meet one of a guy who runs a company and they do data processing. तो वहाँ पे ग्रैंड हाइट में मीटिंग है तो आप वहाँ पे आ जाइए. तो मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ. सो सर ओके फाइन. मैं वहाँ पहुँची और जब मैं वहाँ पे गई तो ही सेड पहले वो लॉबी में मेरा वेट कर रहे थे. ही सेड कि ऊपर चलते हैं, ऊपर रूम बुक है और हम वहीं पे आराम से बैठ करके बात कर लेंगे, वो लोग यहीं पे ठहरे हुए हैं. सो व्हेन आई वेंट टू द रूम विद हिम अगेन देयर वाज नोबडी इन द रूम एंड ही हैड द की. सो आई सेड लाइक ओके
कि हम नीचे बैठ लेते हैं ऐसे कैसे किसी के रूम में, मतलब हम बैठे, लाइक इट डोंट वरी, इट्स कम्प्लीटली ओके। एंड फिर हम थोड़ी देर बैठे हुए थे, बातें ऐसे ही कर रहे थे। देन ही ऑर्डर्ड सम फूड एंड ही ऑर्डर्ड सम ड्रिंक्स, इट वाज लाइक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, एंड we had food, and I don't know, I became conscious. And later on, when I woke up, there was a note written next to me that I had to go urgently, so I'm leaving, and call me tomorrow. So then I realized that it was, everything was framed, and again out of against my wish, मुझे cheat करके and again established a physical contact with me. So I was being raped even that night, and it gave me so much of a shock, and I was not expecting that he would be going ahead with such kind of intention with me. He could have talked to me about it, but then I don't know why he did that. And once again I shared the incident with my friend, and this time I was very angry to him, like अभी मैं तो now, I mean this is completely wrong. I mean ऐसा कुछ भी था, he would have spoken to me first. So he was like कि नहीं ऐसा मत करो, एंड मेरी जॉब चली जाएगी, मैं गवर्नमेंट में हूँ, और मेरी सारी बदनामी हो जाएगी, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, जस्ट गिव मी सम टाइम। सो आई लाइक चलो ठीक है, ओके। देन मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ये समझाया कि आई मीन ट्राई एंड बी लिटिल फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स हिम, और इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा तुम ध्यान देने की कोशिश करो रिलेशनशिप में। So I'm like okay, fine. So I did not take any police action at that time. Then after that, even prior to that only, उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला था कि I'll connect you with people, and मेरे बहुत contacts हैं and all, and you can do business with them, और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हुई तो तुम्हें मतलब घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, I'm here as your support. So he had met me, उन्होंने मुझे एक दो लोगों से और मिलवाया था, एंड फिर इन 2011 से मिलाया उन्होंने, एंड कि ठीक है साथ में काम करते हैं, एंड MOU वगैरह मेरे साथ साइन किया। तो साइन तो नहीं किया उन्होंने, बट बना लिया था, सब कुछ था मेरे साथ। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो डिस्कस किया, फिर हम लोग साथ में काम करने लग गए। देन आई वाज लाइक ठीक है, एक मेरा भरोसा के ऊपर ज़्यादा मतलब बैठने लग गया था कि ठीक है ओके, एटलीस्ट जो मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में कि मैं अपने एक स्टैंड ले करके मतलब शादी करूँ, तो मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फिर के साथ मेरा काम प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने साथ में करना शुरू किए करने के लिए। फिर इस दौरान मुझे एक और बैंगलोर की कंपनी के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उसके साथ भी फिर मैंने काम करना शुरू किया, एंड आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद बोथ ऑफ दीज कंपनीज। इन 2012 इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, एंड इनफैक्ट मुझे कांटेक्ट किया था कि दैट आप निक्सी के साथ मिलकर के काम करते हो, सो मैं इस तरीके का एक काम करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर को लेकर के काम करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करो, एंड हम साथ में मिलके हमें काम करना चाहिए। सो ऐसे बात हुई, ठीक है। देन जो भी मेरी फ़ीस थी मैंने उनको बताया, और वो अग्री किए फ़ीस देने के लिए, एंड उन्होंने मेरे अकाउंट में फ़ीस ट्रांसफ़र की, हम लोग काम करने लग गए। इन 2012 मार्च onwards we started working, and जब भी मैं बोलती थी भाई अभी तो इतना सारा ऑर्डर्स वगैरह आने लग गया है, तो कुछ हिसाब कर लेते हैं, सो दे वुड ऑलवेज से कि नहीं हम लोग साल एंड में हम लोग हिसाब करेंगे, और आपको मतलब ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास कहीं से भी कोई पेमेंट ऐसा सच आ नहीं रहा था जब से मैंने इन लोगों के साथ काम करना शुरू किया था। सो इन अगस्त 2012 and they had also like come to my home, पहले भी हम लोग साथ में पहले भी मिले थे, तो in 2012 August they came to my home, and मेरे घर आकर के पहले तो वो वैसे ही बिजनेस की बात करने लग गए, फिर सडनली वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि ये इस तरीके से आज अचानक क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, because they had been good, we had been like a really good terms with each other. In fact,
almost treating like a younger brother. वो मेरे से he was like almost 5 years younger to me. So but then that night they really misbehaved with me. They physically assaulted me, they sexually assaulted me, and मुझे बहुत उन्होंने धमकाया और बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो मुझे यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ रियलिटी में होगा. उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह की बातें बताई मुझे, एंड बोला भी कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखे हैं मेरे और के इंटीमेट रिलेशंस के, एंड ये भी बोला मुझे कि तुम चुप करके निकल जाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हारा जीना दुभर कर देंगे और हमारे बहुत कनेक्शन हैं, सो तुम अकेले कुछ फाइट भी नहीं कर पाओगी. सो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर तरीके से, यहाँ तक कि मतलब वट एवर आई वॉज वेयरिंग हैड इवन पुल्ड इट ऑफ, एंड मेरे को उन्होंने मारा भी. एंड फिर उसके बाद वो लोग चले गए. मुझे पर्पस तो समझ नहीं आया उनका उस वक्त कि ऐसा उन्होंने क्यों किया. देन नेक्स्ट डे को ये सब के बारे में बताया तो चेहरा जैसे बिल्कुल ही चेंज हो गया था. ही वाज, जिस तरीके से मेरे से बहुत प्यार से और बहुत अपनेपन से बात करते थे उस वक्त, जैसे बहुत ही ज़्यादा ही वाज लाइक कि आई डोंट नो यू, तुम कौन टाइप्स. और उनका चेहरे का पूरा मतलब पूरे एक्सप्रेशन, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. एंड ही सेड कि अब जो भी हुआ हुआ और अब तुम भूल जाओ और तुम अपना आगे बढ़ो, और हमारी स्टोरी यहीं तक ही थी. सो मुझे दोबारा कभी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई वाज रियली शॉक्ड. फिर मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि जो भी तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करा है आप मुझे वापस करो. सो ये सेड कि नहीं, मैं ये सब चीज़ कुछ नहीं करने वाला हूँ. देन फिर मुझे ऐसा लगा कि मे बी वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ मुझे डराने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हो. सो उसके तकरीबन 4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे एक क्लिप दिखाया और दिया, एंड आई वॉज कन्फर्म्ड कि ये सब चीज़ उन्होंने किया था. एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट हैड सेक्शुअली यूज्ड मी, emotionally used me, financially used me, and actually he had been doing business with these people and just using my skills and my intelligence or my knowledge to have all this negotiation done with these people. I had no idea what to do at that time. So I again contacted a couple of my friends and discussed my matter. So one of my friend, he said let me introduce you to somebody, maybe he'll be of any help, he's into police. So I met that gentleman, but the thing didn't work out. तो फिर दिन मैंने उनको बोला कि आप मुझे कोई लेडी इंस्पेक्टर से अगर कोई आपके नोन में है तो बात कराइए, उनके साथ बात करने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी और हो सकता है कि वो मेरी तकलीफ़ को समझे भी, बीइंग अ लेडी. सो उन्होंने मुझे एक शशि करके एक इंस्पेक्टर थी, उनसे मेरी बात करवाई. हम मिले, मैंने उनको सारी बातें बताया कि इस तरीके से हुआ है. उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और बोला कि आप कंप्लेंट लेटर लेकर के आओ, तभी मैं एक्शन कुछ ले सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊँगी खास. फिर मैं उनके साथ कंप्लेंट लेटर लेकर के मिलने गई, बट उन्होंने एट द एंड में यही कहा कि मेरे जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ता, तो आप अपने आसपास के लोगों से ही बात कर लीजिए. सो देन मैंने कंप्लेंट लेटर की कॉपी SHO, DCP, ACP, कमिश्नर एंड इवन प्राइम मिनिस्टर के पास पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट करके. मेरे को कहीं जाना पड़ा था, ट्रैवल करना था, तो मैं ट्रैवल करके निकल गई. पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया मेरे कंप्लेंट के ऊपर, ना किसी ने मुझे कोई कांटेक्ट किया. When I came back in January, there was no action taken at all. So I had to go, and then I discussed my thing with one of the lawyer. Then the lawyer said कि हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, एंड हाई कोर्ट से ही हाई कोर्ट के उससे ही फिर हम डायरेक्शन लेंगे टू फाइल एन FIR इन योर मैटर. सो वी वेंट टू हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट में जाने के बाद हमारी FIR हुई. एंड उसके बाद जैसे FIR हुआ, and that time also they were like asking me to take the money and इस चीज़ को यही दबाओ. When I said no, I'm not going to take any kind of money. They had been even trying to bribe me पहले also. When I met that inspector, lady inspector,
So that time also I had said no, I'm going to pursue my case because this is what injustice has been done to me, and that was something, अगर आपकी बेटी के साथ भी अगर ऐसा हुआ होता तो आप उसको शायद पैसे दे करके नहीं चुप बैठने के लिए बोल रहे होते हैं. So then जब मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, उसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर के एक फेक एफआईआर करवाया मेरे अगेंस्ट, और मुझे चंडीगढ़ पुलिस के साथ, जबकि मैं बहुत कोऑपरेट कर रही थी, फिर भी चंडीगढ़ पुलिस ने आकर के मुझे अरेस्ट किया और मुझे 5 डेज तक पुलिस कस्टडी में रखा. और ऑन 5th डे कोर्ट में हमने बेल के लिए एप्लीकेशन लगाया. वहाँ पर इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया. उससे पहले इन्होंने मुझसे एफिडेविट वगैरह साइन कराया कि मैं ये जो भी मैंने केस फाइल किया मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ. इसमें पूरी चंडीगढ़ पुलिस में मिली हुई थी. दे हैड ब्रॉट मी टू दिल्ली. इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे यहाँ पे लाया गया था, और प्रेजेंट अलॉन्ग विद हिज लॉयर्स एंड ऑल. वो सारा कुछ वो लोग ड्राफ्ट किए थे एफिडेविट वगैरह. मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था व्हाट इज़ एफिडेविट एंड ये क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है. तो जहाँ मुझे साइन करने के लिए बोला, मैंने वहाँ पे साइन कर दिया. बिकॉज जब मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस भी मेरे कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, उन्होंने इन स्पाइट ऑफ 376 चार्ज पे एफआईआर होने के बावजूद इन लोग को अरेस्ट नहीं किया. एक दिन के लिए भी इन्होंने इन तीनों में से किसी को अरेस्ट नहीं किया. उल्टा मेरे खिलाफ ही दिल्ली पुलिस गलत बोल रही थी. और चंडीगढ़ पुलिस वाज ऑलवेज आस्किंग मी कि तुम वो केस वापस दे दो तो हम तुम्हें अभी के अभी छोड़ देंगे. So when I was in the police custody, I realized how will I fight when the police are not cooperating with me. And उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट सारे बंद कर दिए थे. I had no money, and I was going through a really difficult time, and I had no idea मैं कैसे इस केस को फाइट करने वाली हूँ, क्या करूँगी. फिर वो सब सिनारियो को देखते हुए आई वॉज फोर्स्ड टू साइन दैट एफिडेविट, और मैंने वो एफिडेविट उनको साइन करके दे दिया. नेक्स्ट डे अगेन दे टुक मी टू, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, देन टुक मी टू हाई कोर्ट. वहाँ पे उन्होंने मुझसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नेसेसरी खरीदवाने थे या ओथ कमिश्नर के सामने साइन करवाना था, वो सब मुझसे उन्होंने करवाया. एंड इनफैक्ट उन्होंने मेरे लैंडलॉर्ड के ऊपर भी बहुत प्रेशराइज्ड उनको किया और बहुत प्रेशर डाला, और मेरे को रातों रात घर भी खाली करना पड़ा वहाँ से. एंड फिर भी आई वाज लाइक ट्राइंग टू फाइट माय केस, जिस भी उसमें मैं कर सकती थी. एंड आई हैड नो मनी एंड आई हैड नो प्लेस टू गो. एंड बीच में काफ़ी मतलब आई हैड लिटरली लॉस्ट होप. इतना मतलब कि I was thinking कि whether I should blame God, whether I should blame this system, or whether I should blame myself. मतलब किस तरफ मैं किसको ब्लेम करूँ, you know, और क्या ये मैंने गलती करी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये स्टैंड लेकर के कि आज ये हो रहा है कि ना मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास घर है और ऐसा कोई है नहीं जिसके ऊपर मैं फॉल बैक कर सकूँ. So I was living out of my car, and there were a couple of friends who were like helping me financially, थोड़ा करके. So, but again like things have been you know moving on. जितने मर्जी तकलीफ सही, but then इन लोगों ने उस एफिडेविट के बेस पे और जो हमारी आईओ थी उनको भी मैंने बताया कि इस तरीके से हुआ है. और जबकि इवन हाई कोर्ट पे हमने ये अपील किया था कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिले, तो ऐसा दिल्ली पुलिस ने मुझे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ था. एंड जब मैंने अपनी आईओ को बोला कि मुझे इस तरीके से रातों रात घर से निकाल दिया है, वो नीड सपोर्ट, सो शी वाज लाइक एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड. एंड उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया कि एक जेन्युइन मतलब एक मदद इंसानियत के नाते भी आप मदद कर सकते थे किसी की. तो शी डिड नॉट इवन लाइक हेल्प मी फ्रॉम एनी एंगल. एंड जो भी बेल इन लोगों ने जब एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, तो उसमें जो भी वो रिपोर्ट बना करके उन्होंने दिया था, मेरी आईओ ने दिया था, आई थिंक यशोदा रावत जो हैं, तो सारे उनके फेवर में किए. मैं ये चीज़ तभी समझ गई थी बिकॉज जब मुझे हाई कोर्ट में लेकर के गए थे तो
मेरे सामने यशोदा रावत को फ़ोन करके बोला था कि हम लड़की को ले आए हैं हाई कोर्ट में और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उससे करवा दिए हैं, हम अभी आपके पास आ रहे हैं, आप क्लोजर रिपोर्ट बना दो। सो व्हेन आई केम टू नो कि मेरी आईओ भी उनके साथ मिली हुई हैं और शी इज़ लिसनिंग टू आ गया, सो आई हैड कम्प्लीटली लॉस्ट होप। एंड जब नेक्स्ट डे फिर मुझे वो लेकर के खुद लेकर के मुझे गए थे उनके सामने और मुझे फोर्सफुली उनसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाया था, एफिडेविट। तो जो इवन मैडम थी वो बड़े हंसते हुए मुझसे सवाल करती हैं कि आप किसी फोर्स में तो ये नहीं दे रही हो। तो मतलब ये बट अंडरस्टूड है कि आप एक अक्यूज के फादर आपके साथ आए हैं, अगर मैं फोर्सफुली नहीं होता मैं खुद ही अकेले आकर के आपको देती। वो मेरे साथ मुझे ज़बरदस्त आपके सामने लेकर के आए, फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। सो मैं वहाँ पे उनको क्या बोलती थी, एंड आई न्यू कि वो भी इनके साथ मिली हुई हैं। सो आई डिडंट से एनीथिंग टू हर। एंड बाद में फिर मैंने उनको बहुत सारे कंप्लेन भी किया कि मेरे साथ ये सब हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और यहाँ तक कि मेरा 164 का बयान भी नहीं उन्होंने रिकॉर्ड किया। वो जानते थे कि मेरी कहीं ना कहीं शायद जो कंप्लेन लेटर मैंने एक लेमैन के हिसाब से बनाया था तो शायद वो कहीं वीक थी। एंड जब मैं 164 का बयान देती मजिस्ट्रेट के सामने, दैट वुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्गर। सो उन लोगों को बचाने के लिए जानबूझ करके नाइदर निज़ामुद्दीन के एसएचओ ने मुझे 164 का बयान रिकॉर्ड करने भेजा, नाइदर द आईओ यशोदा रावत हैड टेकन दैट एक्शन। इनको आईओ की रिपोर्ट की वजह से और एक शशि जो जिनसे मैं एक गाइडेंस लेने के लिए जब मैं मिली थी मेरे कंप्लेन भेजने से पहले, तो इन्होंने क्या किया बेसिकली उस आईओ को भी शशि जो थी उनको भी इन्होंने पैसे दिए, क्या इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं पता, उसको भी अपने साथ मिला लिया। एंड दे हैड क्रिएटेड अ फॉल्स रिपोर्ट दैट आई एम अ बैड पर्सन और मेरी आदत है इस तरीके का और मेरा रिलेशन ही नहीं है, इस तरीके से करके बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाया। और इन लोगों ने उस रिपोर्ट को जज के सामने प्रोड्यूस किया एंड जज ने डायरेक्शन ये दिया कि भाई आप इस रिपोर्ट के बारे में वेरीफाई करके हमें बताएं। सो करंट आईओ ने भी उसको वेरीफाई किया और उन सब के बेस पे बेसिकली आईओ के मिली भगत की वजह से इनको बेल मिल गई। जब इनको बेल मिला तो देन आई took a copy of it and उसमें one of the document was of the same report. When I read that report, I was completely shocked because it was really humiliating one. And इतना humiliation मतलब आप एक लड़की होकर के दूसरे लड़की के ऊपर आप कैसे इस तरीके के मतलब blames आप कर सकते हो। So I wrote a letter to Vigilance Department and I was lucky enough कि मुझे एक बहुत ही honest vigilance officer मुझे मिले। उन्होंने मेरी कंप्लेंट के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और आफ्टर दैट ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट एंड उस रिपोर्ट से हमें पता चला कि किस तरीके से द फादर ऑफ हु इज अक्यूज्ड इन माय एफआईआर बेसिकली ही हैज बीन मतलब वही सारा फ्रंट में आते हैं और वही सारा कुछ करते हैं। इनफैक्ट कोर्ट में भी कोई अक्यूज नहीं जाता। सो उस रिपोर्ट से ये पता चला कि और उस आईओ के आपस में मोर देन लाइक 79 कॉल्स हैं। सो अराउंड लगाइए कि आप 700 कॉल्स इनकी आपस में हैं। नॉट ओनली टू दैट, इवन इन दैट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान में वो लेडी कहती है कि वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई ही नहीं है। तो अगर उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं बनाई है तो फिर ये रिपोर्ट कोर्ट तक कैसे गई? तो दैट मीन्स इन्होंने ये रिपोर्ट खुद ही फॉर्ज करके बनाई है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला था कि वो आरटीआई से उनको डॉक्यूमेंट्स मिला है, आरटीआई के सारी इंफॉर्मेशन उस इन्वेस्टिगेशन से निकाला गया। तो पता चला कि इन्होंने कोई आरटीआई लगाई थी बट ये रिपोर्ट इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट उनको सबमिट हुआ ही नहीं, उनको भेजा ही नहीं गया है। सो ऑल दिस मतलब ये सारा कुछ या तो दे आर टू कॉन्फिडेंट कि वो पुलिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, you know, they are being so confident in forging and इतने आराम से धोखाधड़ी पुलिस के साथ भी कर सकते हैं, कानून के साथ भी कर सकते हैं और मेरे साथ तो उन्होंने क्या जो किया था वो किया ही। सो
एंड उस रिपोर्ट में ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि बेल पाने के लिए आईओज ने और इन सब ने मिलकर के ये रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के बेस पे इनको बेल मिला है. सो एवरीथिंग दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स टॉक्स अबाउट. जब 16 दिसंबर में जब निर्भया के साथ जो भी वो दर्दनाक हादसा हुआ था, तो आप सब लोगों ने आगे आकर के एक एकजुट, एक यूनिटी से उसको जस्टिस दिलाया. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट इफ you all can show me your support and love. I had been suffering a lot from last 3 years and it's like बहुत बारी ऐसा मन भी किया मुझे कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ और इनफैक्ट एक लाइफ भी ख़त्म कर दूँ, शायद तभी मुझे जस्टिस मिलेगा. बट दिन कहीं ना कहीं से हमेशा एक आवाज़ आई कि नहीं, अगर मैंने गिव अप कर दिया तो दिन इस सारा ये जो मैं 3 साल से झेल रही हूँ और ये तकलीफ देख रही हूँ, तो अगर मैंने अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दी तो फिर कोई जस्टिस दिलाने के लिए नहीं है. शायद मेरे पेरेंट्स होते देन आई वुड हैव एंडेड माई लाइफ, बट आई नो इफ आई डाई टुडे देन देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू टेक द स्टैंड एंड फाइट फॉर मी टू गेट मी जस्टिस.